ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत में श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र शब्द का जो अर्थ होता है वह विश्वस्य मित्रः स विश्वामित्र, जो समस्त विश्व के मित्र हैं उनको विश्वामित्र कहते हैं। पाणिनि ने जो पाणिनीय शास्त्र है व्याकरण का, उस पाणिनीय शास्त्र में यह अर्थ दिया है। तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से पाणिनीय व्याकरण अमर हो गया। तो विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र जीव है और मनुष्य का अर्थात जीव का मित्र परमात्मा है। जगत शब्द है तो परमात्मा अर्थ है। ब्रह्म के बिना परब्रह्म भी प्रकट नहीं होता। तो विश्वामित्र जी जब भगवान श्री राम को लेकर वन में चले तो विश्वामित्र जी आगे आगे और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का मिली। ताड़का को देखकर गुरुजी ने कहा, राम जी देखो यह ताड़का है। उस ताड़का का उद्धार राम जी ने किया। जब यज्ञ करने चलते हैं, सत्कर्म करने चलते हैं, जब सत्कर्म करने का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, उसकी योजना बनाते हैं तो ताड़का आ जाती है। वासना, ताड़का वासना आ जाती है और जो वासना है उस वासना को नष्ट करना, उसको समाप्त करना, ये प्रथम कर्तव्य है। लेकिन यह वासना होगी किससे नष्ट? बिना राम जी के नष्ट नहीं होगी। जैसे विश्वामित्र जी गुरु जी हैं, परंतु
राम जी को बताते हैं, राम जी ये वासना है। भगवान का भजन करने में, परमात्मा का भजन करने में जो बाधा डालने वाली है वो सबसे पहले वासना ही डालती है। विश्वामित्र भगवान ने, विश्वामित्र जी ने, जो विश्वामित्र गुरु हैं शस्त्र विद्या के, उन्होंने प्रथम राम जी को बला अति बला विद्या का उपदेश दिया। बला अति बला विद्या क्या होती है? जाते लागन क्षुधा पिपासा। जिसको बला और अति बला विद्या आती है वो भूख पर विजय प्राप्त कर लेता है, भूख प्यास पर। बला और अतिबला विद्या के प्रयोग करने के बाद न भूख लगती है न प्यास लगती है। जिससे भूख और प्यास दूर हो जाती है उस विद्या को बला अतिबला विद्या कहते हैं। चल करके वे सब आश्रम पर आए। राम जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप यज्ञ प्रारंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। गुरुदेव भगवान को साथ रखते हैं, किस लिए? राक्षसों का संहार करने के लिए। जब साधना करने चलते हैं, भक्ति करने चलते हैं, भजन करने चलते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, समाधि लगाने बैठते हैं, ब्रह्म चिंतन करने बैठते हैं, तो राक्षस आ जाते हैं। यहां विश्वामित्र जी एक सुंदर यज्ञ के द्वारा उदाहरण देते हैं। तो इन राक्षसों का जो संहार होता है वो विवेक और वैराग्य से ही होता है। यहां विश्वामित्र जी के यज्ञ में राम और लक्ष्मण, गुरुजी आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, मैं राक्षसों का वध करूंगा, यज्ञ की रक्षा करूंगा राक्षसों से। यह आश्रम जो विश्वामित्र जी का है वह जनकपुर के निकट है, पास में है, और वह विश्वामित्र आश्रम के नाम से सिद्ध आश्रम है और बहुत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र जी वहां पर यज्ञ और तप किया करते थे। विशाल यज्ञ मंडप बना हुआ है। अब इस यज्ञ मंडप की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण ने कई रूप धारण किए और हर यज्ञ के मंडप के दरवाजे पर खड़े हो गए। गुरुदेव जिधर देखते हैं उधर राम लक्ष्मण ही दिखाई देते, और गुरुजी को नहीं, केवल गुरुजी को नहीं, जो राक्षस आते हैं विघ्न डालने के लिए तो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती विघ्न डालने की कि इस यज्ञ में विघ्न डालें, क्योंकि हर यज्ञ के दरवाजे पर 12 दरवाजे तो अक्सर बनाते ही हैं यज्ञ के, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। किनको? राक्षसों को राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। तो यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण धनुष और बाण से सुसज्जित होकर खड़े हुए।
धनुष बाण लेकर खड़े हुए। भगवान खड़े क्यों हैं? एक ही जगह नहीं, आप जहां भी देखिए तो राम और लक्ष्मण जहां भी खड़े हैं वो धनुष बाण से सुसज्जित खड़े हैं। किसी भी मंदिर में देख लीजिए। द्वारिका में द्वारिकानाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ राय खड़े हैं, श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं, और पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। भगवान खड़े ही क्यों हैं? इसके बहुत सारे भाव हैं। एक तो भाव यह है, भगवान कहते हैं कि जब जीव बहुत प्रेम भाव से, अति प्रेम भाव से, अति भाव भक्ति से मेरे दर्शन करने आता है तो मैं अपने भक्त को खड़े होकर दर्शन देता हूं। वह भक्त मेरे मिलने के लिए आतुर है और मैं उसके लिए मिलने के लिए आतुर हूं। वह मुझे प्रेम करता है, मैं उसे प्रेम करता हूं। तो उस वैष्णव भक्त के लिए, उस प्रेमी भक्त के लिए, उस निर्मल भक्त के लिए मैं खड़े होकर प्रतीक्षा करता हूं कि मेरा भक्त कब आएगा और मैं दर्शन करूंगा। मैं जहां भी खड़ा हूं वो भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, क्योंकि जीव जब से मुझसे विभक्त हुआ है उसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। तो मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूं कि कभी तो उसको मेरे मिलने का ख्याल आएगा, क्योंकि बिछड़ा तो वह मुझसे ही है, विभक्त तो वह मुझसे ही हुआ है। अब कब आएगा यह मैं खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। ईश्वर की दृष्टि तो जीव पर अखंड भाव से रहती है कि जीव मेरे दर्शन के लिए कब आएगा। किंतु यह जीव भूमि परतवा ढाबर पानी जिम जीव माया लपटानी, जैसे बादलों की गोद से जो बूंद निकल पड़ती है वह जमीन पर गिरकर धूल में मिल जाती है, वो कब जाएगी बादलों में लौटकर कुछ पता नहीं। इसी प्रकार से जो जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा के स्वरूप से अलग हो जाता है और वह संसार में मिलता है, माया में मिलता है। एक शब्द आता है श्रीमद् भागवत में, अजामिल। अजा कहते हैं बकरी, अजा कहते हैं बकरी को, और अजा कहते हैं माया को। तो अजामिल जो संसार में आकर जीव माया में मिल जाता है वो फंस जाता है, फिर कब वो निकल पाएगा उसमें से कुछ पता नहीं। एक खड़े होके प्रतीक्षा करते हैं भगवान। भगवान तो जीव को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम तत्पर हैं। पर जीव भगवान से मिलने के लिए कब आतुर होगा, कब उत्सुक होगा, इसको कब फुर्सत मिलेगी, इसलिए खड़े होकर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी तो आएगा। भगवान श्री राम आजान बाहु है, आजान बाहु। आजान बाहु का अर्थ होता है जिनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक हैं।
अक्सर सभी की भुजाएं घुटनों से ऊपर होती हैं, लेकिन भगवान श्री राम की भुजाएं घुटनों से नीचे तक हैं बांह। तो वो प्रतीक्षा करते हैं खड़े होकर कि कोई कोई पतले भक्त होते हैं, उनको तो मैं गोद छोटे हाथों से भी ले सकता था अपनी बाहों में, लेकिन जो मोटे भक्त होते हैं तो मेरी लंबी भुजाएं इसलिए हैं कि उन मोटे भक्तों को भी मैं अपनी बाहों में भर सकूं। दूसरा भाव, इसलिए भी मेरी लंबी भुजाएं हैं कि कई भक्त बहुत बौने होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो नीचे होंगे, मैं ऊपर हूँगा, तो उनको कैसे संभालूंगा। तो मैं उनको अपने लंबे हाथों से छोटे भक्तों को भी संभालता हूं, अपनी बाहों में ले लेता हूं। भगवान श्री राम तो ऐसे दयालु हैं कि वो तो सभी से प्रेम करते हैं। वानरों से वो प्रेम करते हैं, गऊओं से वो प्रेम करते हैं, राम जी सभी से प्रेम करते हैं। और भगवान श्री राम हमेशा अपने हाथों में धनुष बाण रखते हैं। किस लिए रखते हैं? वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं। इसका मतलब है धनुष बाण लेकर जो खड़े रहते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा में हर समय खड़े रहते हैं। आप कहीं भी स्वरूप देखेंगे तो बिना धनुष बाण के नहीं देखेंगे। चाहे भगवान राज्य शासन पर बैठे हों और चाहे अंतःपुर में सीता जी के साथ हों, लेकिन उनके साथ हमेशा धनुष बाण होते हैं। क्यों? इतना कैसे महत्व है धनुष बाण का? क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वेदों में, उपनिषद में धनुष को कहा है प्रणवो धनु, प्रणवो ही धनु। जो ओम है यह धनुष है। ओम जो है वो धनुष बाण है, प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान। जिसके पास धनुष बाण होते हैं वो अपनी भी रक्षा करता है और अपनों की भी रक्षा कर लेता है। जिसके पास विवेक होता है वह अपनी भी रक्षा कर लेता है और अपनों की भी रक्षा कर लेता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे अस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, उसी के पास बल है। और जिसके पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, वो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता, दूसरों की करेगा क्या? तो धनुष का अर्थ है ज्ञान और बाण का अर्थ है विवेक। ज्ञान का भाव है ब्रह्म आत्मैक्य बोध, परमात्मा और आत्मा की एकता का बोध ज्ञान है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव में जीना ज्ञान में जीना है।
और विवेक का अर्थ है कि बिना विवेक के लक्ष्य का भेदन नहीं होता। विवेक बाण है, धनुष हो और बाण न हो तो लक्ष्य का भेदन नहीं होगा। समझ न हो और विवेक हो तो विवेक से आप अपना केवल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने स्वरूप का बोध, ज्ञान और स्वरूप प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यह धनुष बाण तो भक्तों की रक्षा के लिए, यह धनुष बाण तो प्रजा के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए है, यह धनुष बाण तो देश की रक्षा के लिए है, यह धनुष बाण तो भक्तों की रक्षा के लिए है, यह धनुष बाण तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, यह धनुष बाण तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका संहार करने के लिए है, इनसे रक्षा के लिए है। इनसे राष्ट्र की रक्षा होती है, इससे देश की रक्षा होती है, इससे भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, इससे अपने सनातन धर्म की रक्षा होती है। इसलिए भगवान श्री राम धनुष बाण सदा साथ रखते। याद रखें, भगवान श्री राम हैं, फिर भी शस्त्रों का त्याग नहीं करते, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। भक्त हे तो अवतरे गोसाई, विप्र धैन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्र विद्वानों की रक्षा करने के लिए, वेद अभ्यासी भवद विप्रो, जो वेदों के विद्वान हैं, जो वेदों के तत्व को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं। बाकी जन्म से जो ब्राह्मण हैं वह तो लीक पीटने वाले ब्राह्मण हैं। सच्चा ब्राह्मण वही है कि जन्म कहीं भी मिला है, किसी भी वर्ण में मिला है, और यदि उसे ब्रह्म का बोध है तो वो ब्राह्मण है, वो विद्वान है। महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मवेत्ता थे, यद्यपि उनका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन उनको विप्र नाम से पुकारा है भगवान श्री राम ने। भगवान ने विप्र नाम से। मुनिको राम दंडवत कीना, मुनि जी ने राम को दंडवत नहीं किया, बल्कि राम जी ने मुनि जी को दंडवत किया। जिन राम जी को सारा ब्राह्मण समुदाय दंडवत करता है, और वो राम जी महर्षि वाल्मीकि जी को दंडवत करते। मुनिको राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर देना। विप्र वर केवल विप्र ही नहीं है, वो विप्रों में श्रेष्ठ है, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यह धनुष बाण क्या है? यह ज्ञान और विवेक का स्वरूप है। भगवान श्री राम इनसे सुसज्जित हैं, क्योंकि राक्षसों का संहार करना है। यह सीख आपके लिए है। आप चाहते हैं राक्षसों का संहार करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष
क्योंकि हमारा जीवन तो इन्होंने ही नरक बनाया है। बाकी संसार में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे जीवन को नरक बना दे। नरक बनाने वाले यही राक्षस हैं। काम जब सताता है तो रावण भी मार खाता है, और क्रोध जब सताता है तो क्रोध के सताने पर हिरण्यकश्यप भी मार खाता है, और लोभ जब सताता है तो लोभ के सताने पर हिरण्याक्ष भी मार खाता है। इन सबका नाश होता है किनके कारण? काम, क्रोध, लोभ और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह तो समस्त दुखों का कारण है। तो ये बड़े बड़े राक्षस हैं। इन राक्षसों का संहार करने के लिए धनुष बाण साथ रखना है। कौन सा धनुष बाण? ओंकार, भगवान का नाम। सभी ग्रंथों में जितने वेद मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का उच्चारण बिना ओम के नहीं होता है। और कोई भी मंत्र जपना हो, गुरु जी का दिया हुआ मंत्र, तो ओम ब्राहृति को लगाकर ही उस मंत्र का जप करें, तभी उसका आदर्श फल होगा, उत्तम फल होगा। और उत्तम फल होता है। इसलिए वेद के किसी मंत्र का उच्चारण देख लीजिए आप, ओम लगाकर किया जाता है। ओम ययात्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिषम यश देवा यश छाया अमृतम यश मृत्यो कस्मै देवा यह विषा विधेम। ओम इदम अग्नये इदन्नमम। यह भी उदाहरण, यह भी गायन किया जाता है यज्ञ करते समय कि जब हम सामग्री चढ़ाते हैं तो इदम अग्नये, यह अग्नि देव के लिए है, यह हमारे लिए नहीं है। राम का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। इतना अद्भुत स्वरूप है कि शूर्पणखा राम जी के स्वरूप को देख करके और इतनी लालायित हो गई कि उसके मन में आया, यदि मेरे पति हो तो यही, मेरे पति हो तो यही हो पति स्वरूप में। यद्यपि वो राक्षसी थी, परंतु उसके मन में भी भगवान श्री राम का वर्ण करने का ख्याल आया। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी ज्यादा कठोर हैं कि हम राम जी का वर्ण कब करेंगे। हमारे अंदर ये ख्याल कब आएगा कि हम अपने पति के रूप में इनको देखें, अर्थात अपने स्वामी के रूप में देखें, अपने रक्षक के रूप में देखें, अपने भर्ता भरण पोषण करने वाले के रूप में देखें। ये भगवान श्री राम को हम अपना निजी स्वामी के रूप में देखें, ये हमारा भाव कब आएगा? हमारे हृदय बड़े कठोर है। तो राम की पाने की इच्छा उस शूर्पणखा राक्षसी के हृदय में भी हुई। पर कोई राक्षसी आती है तो राम जी संकेत लक्ष्मण की तरफ करते हैं, विवेक की तरफ। और लक्ष्मण वैराग्य का भी स्वरूप है, क्योंकि जो वासना आती है, कोई भी राक्षसी आत्मक वासना आती है, उसको वैराग्य से और विवेक से ही मारा जाता है। उसको नाक और कान विहीन किया किसने किया? लक्ष्मण जी ने। विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में आहुति देते हुए
यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, तो आहुतियां तो देते हैं यज्ञ कुंड में, परंतु आंखों में बसाए हुए हैं राम लक्ष्मण को, दर्शन कर रहे हैं राम और लक्ष्मण के, कर्म भी कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं। कर्म तो यह है कि वह यज्ञ कर रहे हैं, और धर्म यह है कि यज्ञ करते हुए वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को देख रहे हैं। श्रुति वर्णन करती है कि अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि, यह मैं आपको वेद के भावों को सुना रहा हूं। अग्नि भगवान का मुख है, और जो अग्नि की लौ प्रज्वलित, जो लौ है अग्नि की लौ उठती है, वो भगवान की जिह्वा है, वो भगवान की जिह्वा है। आप जो सामग्री चढ़ाते हैं उसका रस लेने के लिए भगवान अपनी जिह्वा को आगे करते, ऊंची करते, नीची करते, ऊंची नहीं कर, लाओ भाई लाओ लाओ। आप सामग्री जो चढ़ाते हैं वो सब भगवान को प्राप्त होती है। आर्य समाज वेदज्ञ हैं और वह वेद को ही महत्व देते हैं, और वेद में जो कहा गया है उसके मुताबिक ही वो यज्ञ करते हैं, और वो जानते हैं हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो सब भगवान को प्राप्त हो रही हैं। तो अग्नि की, जो यज्ञ कुंड में जलने वाली अग्नि है, तो यज्ञ की अग्नि तो भगवान का मुख है, और ज्वाला जो है वो भगवान की जिह्वा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और ब्राह्मण गण, पवित्र ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। विश्वामित्र जी आहा राम और लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसी में आनंद है। आओ बड़े प्रेम से ये पंक्ति गुनगुना लो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की भावनाओं से बचते रहो, पाप की भावनाओं से बचते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, ओम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो और भगवान का दर्शन करते रहो। विश्वामित्र जी की तरह विश्वस्य मित्र, समस्त विश्व को सुंदर मार्गदर्शन किया विश्वामित्र भगवान ने, बड़ा सुंदर है। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन का श्रेय और सौभाग्य है, और इसी में जीवन में सुख और शांति और आनंद का प्रादुर्भाव होता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, बड़े प्रेम से श्रवण किया। आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सदा आपको ज्ञान और भक्ति प्रदान करें, और सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करें। संतों का स्वभाव होता है वो विश्व के मित्र होते हैं, वो जो भी करते हैं वो राष्ट्र हित के लिए करते हैं, देश हित के लिए करते हैं, सनातन धर्म के हित के लिए करते हैं,
और प्रजा के हित के लिए करते हैं। जो भी करते हैं वो सताम विभूतया पर उपकाराय, उनका जो भी कर्म होता है वो परोपकार के लिए होता है। तो आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।